नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। संडे मोटिवेशन मंत्रा में आप सबका स्वागत है। सुबह के 7 बज रहे हैं और मैं आज आपके लिए एक बहुत प्यारी सी कहानी लेकर आया हूं। शुरू से लास्ट तक सुनिएगा और मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको मोटिवेशन से भर देगी। तो एक स्कूल का सीन है। हुआ ये कि बाहर तेज बारिश हो रही थी और भीतर क्लास चल रही थी। तभी टीचर ने बच्चों से पूछा कि अगर तुम सभी को मैं 100 रुपए दूं तो तुम क्या खरीदोगे उससे, और साथ में ये भी बात कही कि जो सबसे बढ़िया उत्तर देगा मैं उसे 100 रुपए इनाम में देने वाला हूं। तो किसी बच्चे ने कहा कि वो वीडियो गेम खरीदना चाहता है, किसी ने कहा क्रिकेट का बैट खरीदेगा, किसी ने अपने लिए प्यारी सी गुड़िया खरीदने की बात कही, किसी ने चॉकलेट्स का चुनाव किया। तो सबने कुछ ना कुछ अपने मन की बात बताई। एक बच्चा कुछ सोच में डूबा हुआ था। शिक्षक ने उससे पूछा कि तुम क्या सोच रहे हो, तुम्हें क्या खरीदना है। तो बच्चा बोला कि सर, मेरी माँ को थोड़ा कम दिखाई पड़ता है, मैं अपनी माँ के लिए एक चश्मा खरीदना चाहता हूँ। टीचर ने पूछा तुम्हारी माँ के लिए चश्मा तो तुम्हारे पिता भी खरीद सकते हैं, तुम्हें अपने लिए कुछ और खरीदना चाहिए, कुछ बेहतर सोचना चाहिए। बच्चे ने जो जवाब दिया उस बात से शिक्षक का भी गला भर आया। बच्चे ने कहा कि मेरे पापा अब इस दुनिया में नहीं है, मेरी माँ लोगों के कपड़े सिलकर मुझे पढ़ाती है। उसे कम दिखाई देने की वजह से वो ठीक से कपड़े नहीं सिल पाती, इसीलिए मेरी माँ को मैं चश्मा दिलाना चाहता हूँ ताकि वो ठीक से काम कर सके, उसे लोगों को ना सुनना पड़े और मैं अच्छे से पढ़ सकूं। अच्छे से पढ़ूंगा तो बड़ा आदमी बनूंगा और बड़ा आदमी बनूंगा तो अपनी माँ को दुनिया के सारे सुख दे पाऊंगा। शिक्षक ने कहा बेटा, तेरी सोच ही तो तेरी कमाई है। शिक्षक खुश हुए, उनकी आंखों में आंसू थे और उन्होंने वादे के मुताबिक 100 रुपए निकाल कर बच्चे की ओर बढ़ा दिए और साथ में कहा कि ये 100 रुपए मैं तुम्हें उधार दे रहा हूँ, जब कभी कमाने लगो तो मुझे लौटा देना और मेरी इच्छा है कि तुम बहुत बड़े आदमी बनो। अब कुछ वर्ष बीत गए हैं, वापस से बारिश का मौसम है, तेज बारिश हो रही है, क्लास अंदर चल रही है और अचानक स्कूल के आगे जिला कलेक्टर की गाड़ी रुकती है। स्कूल स्टाफ चौकन्ना हो जाता है। उन्हें लगता है कि नए कलेक्टर आए हैं तो वो स्कूल के इंस्पेक्शन के लिए आए होंगे। स्कूल में सन्नाटा छाया हुआ है, मगर ये क्या, जिला कलेक्टर एक वृद्ध शिक्षक के पैरों में गिर जाते हैं, अपना सिर रखते हैं और कहते हैं सर, मैं दामोदर दास हूँ, आपके 100 रुपए जो उधार लिए थे वो लौटाने आया हूं। पूरा स्कूल स्टाफ स्तब्ध है। वृद्ध शिक्षक झुकते हैं, नौजवान कलेक्टर को उठाकर भुजाओं में भर लेते हैं और रो पड़ते हैं। दोस्तों, ये कहानी जितनी मार्मिक मालूम पड़ती है, ये उतनी ही ज्यादा आपको मोटिवेट करने वाली है। इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? इस कहानी से 2 तरह की सीख मिलती है। पहला, कि हमें हर उस व्यक्ति की मदद करनी चाहिए जिसकी सोच सकारात्मक है। ऐसे व्यक्ति की मदद करनी चाहिए जो जीवन में आगे बढ़ना चाहता है। ऐसे व्यक्ति की मदद करनी चाहिए जो दूसरे की मदद के लिए हाथ उठाना चाहता है। ऐसे व्यक्ति की मदद की जानी चाहिए जो अपने से पहले औरों के बारे में सोचता है। ये जो बच्चा कलेक्टर बन रहा है, दामोदर दास, ये अपने से पहले अपनी माँ के बारे में सोच रहा है और उसकी मदद कर रहे हैं उसके शिक्षक। दूसरी जो सीख हमको यहाँ पर मिलती है वो ये कि जीवन में बड़ी सोच रखनी चाहिए। हर व्यक्ति दूसरों से पहले खुद को रखता है, लेकिन ध्यान रखने की जरूरत है जब जीवन में आपको सफलता मिलती है, जब जीवन में आपको खुशियां मिलती हैं, तो वो खुशियां आप किससे सबसे पहले बांटना चाहते हैं, इससे पता चलता है आपकी सोच के बारे में। और बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि आपकी वर्तमान परिस्थिति आपके कल को तय नहीं करती, सिर्फ आपकी सोच आपके आने वाले कल को तय करती है। मुझे उम्मीद है कि आज की मोटिवेशन मंत्रा ने आपको जीवन की नई दिशा दिखाई होगी। जुड़े रहना है आपको अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म वैदिक शिक्षा से और हर संडे सुबह 7 बजे जुड़ना है मोटिवेट होने के लिए। नमस्कार, जय हिंद।